हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडीज़। दिस इज़ शिवानी मिश्रा और आज हमारा इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी फर्दरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन इन तीनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने आपको उस दिन रिसोर्स पढ़ाया था। रिसोर्स यानी संसाधन। तो जो रिसोर्स है, आपको पता होगा वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी हो रहा था आज से 1000 साल पहले, जो कुछ भी हो रहा था वो किसके लिए हो रहा था? रिसोर्स के लिए। सभी चीज़ें किसके लिए होती हैं? रिसोर्स के लिए। मतलब सारे पॉइंट किस पे क्लिक करता है? रिसोर्स पे। तो जब हमारे पास रिसोर्स है तो हम उसका क्या करेंगे? प्रोडक्शन। यानी हम रिसोर्स का क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन। मतलब कोई रॉ मटेरियल है, उसका हम क्या करेंगे? उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास रिसोर्स है, उसका हमने क्या किया? प्रोडक्शन किया। अब जब हमने उसका प्रोडक्शन कर लिया तो हमारे पास दूसरा काम क्या होगा? हमारे पास दूसरा काम होगा उसका प्राइस क्या करना? उसका पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करना। अब हमने उसका प्रोडक्शन भी कर लिया, पर्टिकुलर प्राइस भी डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास तीसरा काम क्या है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम उसको बांटेंगे कहाँ? गवर्नमेंट को बांटेंगे, मार्केट को बांटेंगे या किसको बांटेंगे? तो ये तो खैर हमारा बाद का काम है। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्स है, उसका हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे? प्राइस। और प्राइस के बाद हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हमने ये तीनों चीज़ें कर ली तो हमारे पास तीसरा काम क्या है? हम इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे? वी हैव बेसिकली 3 सप्लाई नेटवर्क्स। हमारे पास क्या है? 3 सप्लाई नेटवर्क्स हैं। कौन कौन से? हमारे पास कौन कौन से 3 से सप्लाई नेटवर्क हैं? गवर्नमेंट, मार्केट और मिक्स। हमारे पास रिसोर्स था, हमने उसका प्रोडक्शन किया, उसकी प्राइस डिसाइड की और अब क्या किया? उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन अब जब हमने ये 3 चीज़ें कर ली तो इसके बाद हमारा तीसरा काम क्या होगा? हमारे पास 3 सप्लाई नेटवर्क है। क्या है? गवर्नमेंट, मार्केट और मिक्स। मिक्स में क्या आएगा? गवर्नमेंट प्लस मार्केट। अब ये जो रिसोर्स था, इसको लेके हम क्या करेंगे? वी हैव गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इस रिसोर्स को हमने क्लासीफाइड किया। अब जब हमने इसको क्लासीफाइड कर लिया, किसमें? प्रोडक्शन, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर हमने सप्लाई नेटवर्क देखा। 3 सप्लाई नेटवर्क होते हैं, याद रखना। चौथा कोई भी सप्लाई नेटवर्क नहीं होता। जब हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो अब हम इसी चीज़ को लेके क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहले लेक्चर में आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। कौन थे ये? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ
नेशन कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। ऐसा नहीं कि इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी, लेकिन 1776 में जब इन्होंने ये बुक लिखी तो क्या हुआ, हमें एक स्ट्रक्चर पता चला, मतलब एक इकोनॉमिक्स जो है हमारी उसको क्या मिला, एक टेक्स्ट फॉर्म मिला। इकोनॉमिक्स 1776 के पहले भी थी, लेकिन तब तक उसे किसी ने टेक्स्ट फॉर्म नहीं दिया था। तो जो ये बंदे थे इन्होंने एक और थ्योरी दी। इन्होंने किसकी थ्योरी दी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। इन्होंने क्या बताया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। 1776 में जब ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हो रहा था, जब ब्रिटेन में क्रांति चल रही थी, तो ब्रिटेन से सबसे पहले कौन सी कंट्री आज़ाद हुई थी? अमेरिका। तो जब अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बारी आई, जब उसको एक स्ट्रक्चर देने की बारी आई, तो जो ये बंदे थे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी दी। और ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इस बुक का कौन सी बुक में दी? वेल्थ ऑफ नेशन में। लेकिन ये इसका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इन्होंने इस बुक में कौन सी थ्योरी दी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी दी। क्यों दी? अमेरिका में जब क्रांति हो रही थी, तो अब जब वहाँ क्रांति हो रही थी, अमेरिका ऐसी कंट्री थी जो ब्रिटेन से सबसे पहले, जो अमेरिका इज़ अ फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। उसने अब फ्रीडम से सबसे पहले फ्रीडम ले लिया। अब उसको क्या करना था? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना था। तो जब उसने सब कुछ कर लिया, तो अब हम अपनी इकोनॉमी को जब उसने लिख लिया, जब उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, तो अब उसको था कि भाई अब हम कौन सी मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को नाम क्या दें। तो जो एडम स्मिथ जो बंदे थे वो एक ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी लेकर आए, और वहीं से अमेरिका हैज़ अ फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो अमेरिका थी वो सबसे पहली कंट्री है जिसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो चलिए, अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। और इन्होंने जिस बुक में दी थी उसका पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो चलिए, अब हम बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, इसके जो मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कौन सा है? लेजिस फेयर। लेजिस फेयर मतलब हस्तक्षेप की नीति, मतलब नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस फेयर मतलब हस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि जो सरकार है उनका लैंड मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई हक नहीं होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, इनमें क्या होगा? कोई हक नहीं होगा। इसमें बेसिकली एक्टिव रोल किसका होता है? जो हमारा लेजिस फेयर है, इसमें एक्टिव रोल किसका होता है? मार्केट का। किन चीज़ों पे होता है? प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेजिस फेयर है उसका एक्टिव रोल किस में होगा? मार्केट का। किन चीज़ों में होगा? प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सारी पावर किसके हाथों में होगी? मार्केट के हाथों में। तो अब मान लीजिए लेजिस फेयर ये क्या बोलता है कि इस लेजिस फेयर का एक्टिव रोल क्या है? मार्केट है। मार्केट का किस पे एक्टिव रोल है? प्रोडक्शन, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन में। अब लोगों ने बोला कि यही काम तो पहले गवर्नमेंट करती थी, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका भी तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर हक होता था, और अब यही काम मार्केट कर रही है, तो इसमें नया क्या है? तो एडम स्मिथ ने इसमें एक नया एलिमेंट ऐड किया, इसका एक नया सोल्यूशन निकाला। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है।
गवर्नमेंट तो अपनी मनमानी करता था क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, पर मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, मार्केट में बहुत सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो उन्होंने मार्केट के लिए क्या किया, एक सेकंड फॉर्मूला लाया, क्या, एक नया एलिमेंट ऐड किया, उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन। यानी प्रतिस्पर्धा। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो कोई भी जो इंसान है वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड नहीं करेगा। इसीलिए जो एडम स्मिथ है उन्होंने कौन सा नया एलिमेंट ऐड किया, कंपटीशन। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, आप गवर्नमेंट कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी मनमानी चला भी सकती है, लेकिन जो मार्केट है वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता, क्योंकि जो मार्केट की जो पावर है वो क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। किससे कम कर दी गई है, कंपटीशन। जो एडम स्मिथ है उन्होंने क्या किया, एक नया एलिमेंट ऐड किया, किसका, कंपटीशन का, जिससे जो मार्केट था उसकी पावर क्या कर दी गई, थोड़ी सी। अभी तो आपने उसको लेजिस्फेयर के थ्रू एक्स्ट्रा पावर, उसके पास जो उसकी पावर आ गई थी वो बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही आपने उसमें एक नया एलिमेंट ऐड किया, कौन सा, कंपटीशन का, तो उससे क्या हुआ, उसकी पावर कम हो गई। जब मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे तो लोग अपनी जो मनमानी है वो नहीं चलाएंगे, वो मतलब चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। अब ये तो बात थी इसकी, लेकिन जो इसका इट्स बेसिकली इसका जो तीसरा प्रिंसिपल है वो क्या है, मार्केट फोर्स। अब मैंने उस दिन आपको बताया था जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई में। तो इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स किस पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया डिमांड, ये हो गई सप्लाई, और ये जो यहाँ पे कट करता है ये, इससे हम क्या करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य निर्धारण। इससे हम क्या करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एडम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई कैसे, कौन लाया, और इसके बेसिक 3 प्रिंसिपल होते हैं। कौन से, लेजिस्फेयर नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मार्केट का एक्टिव रोल होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो जो लोग हैं वो अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे। और तीसरा, मार्केट फोर्स, मतलब कि जो हमारा मार्केट है वो किस पे वर्क करता है, डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा, अब आप देखिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है हमारी, अब इसका ये क्या है, एक एक्शन है। जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो ये क्या है, एक्शन है। अब आपको पता होगा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज सोशल साइंस। तो जब हमारी इकोनॉमिक्स सोशल साइंस भी है तो एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या हुआ। देखिए, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ने के बाद डायरेक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं आ जाएंगे। पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक्शन, इसका एक्शन, फिर इसका, अगर हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस भी है तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ। तो इसका रिएक्शन हुआ स्टेट इकोनॉमी, और ये जो हमारी स्टेट इकोनॉमी है इसके क्या है, 2 वेरिएशन है। क्या है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो देखिए, अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पढ़ी, अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद डायरेक्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, एक्शन है। अब जब ये एक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, एक्शन का कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा। उसका रिएक्शन क्या हुआ, स्टेट इकोनॉमी हुई। और ये जो स्टेट इकोनॉमी है इसके क्या है, 2 वेरिएशन है। कौन से, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अब देखो जो वर्ड में कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या है, आज की डेट में वर्ड में कहीं भी नहीं है।
लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो ये क्या है, ये एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? रशियन रिवॉल्यूशन का, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। रशिया में जो वहाँ का राजा था, जब वो करप्ट कर गया था, वहाँ के लेबर्स पे जब वो अत्याचार कर रहा था, वहाँ के लोगों पे जब वो उसकी तानाशाही थी, तब ये रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? किसका रिजल्ट है? रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1917 में। क्यों हुई थी? जब वहाँ का राजा करप्ट कर गया था और वहाँ के लोगों को वो प्रताड़ित कर रहा था, तब ये हुआ था। और उसके बाद क्या आई? हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी आई। अब देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली बात किसकी करता है? जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। अब रशियन रिवॉल्यूशन जो था वो बेसिकली बात करता है जस्टिस की, और आपको पता है जस्टिस इज बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जस्टिस है वो किन लोगों की बात करता है? वो गरीब लोगों की, वो एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करता है। तो जो हमारा सोशलिज्म था वो बेसिकली किसकी बात करता है? एक मतलब एक पुअर सेक्शन से लेकर हायर लेवल तक की बात करता है। मतलब कि इसमें मेनली जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। अब जब हम बात करते हैं कलेक्टिव ओनरशिप की, तो मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसका राइट होगा? उसमें राइट होगा गवर्नमेंट का। मतलब कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, उसमें किसका राइट होगा? गवर्नमेंट का। और जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट कहीं पे भी प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती। गवर्नमेंट किस में काम करती है? वेलफेयर में। मतलब गवर्नमेंट किस पे काम करेगी? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती। तो रशियन रिवॉल्यूशन में वही मैं बोल रही हूँ कि इसमें मेनली क्या है? जस्टिस। और जस्टिस किसकी बात करता है? पुअर सेक्शन की। तो जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर की बात करता है, ना कि वो किसी प्रॉफिट मोटिव की बात करता है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। और जब वर्ड जो कलेक्टिव है, जब हम कलेक्टिव वर्ड की बात करते हैं, तो जब कलेक्टिव वर्ड बीच में आ जाता है तो मतलब गवर्नमेंट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसका राइट होगा? गवर्नमेंट का। ठीक है। लेकिन अब जब हमने सोशलिज्म की हम बात करते हैं, तो सोशलिज्म इज बेसिकली प्लानिंग। सोशलिज्म किस पे काम करता है? प्लानिंग। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जो भी चीज़ें होंगी, वो किससे टैकल की जाएंगी? प्लानिंग के दम पे। किससे? अब मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की ग्रोथ ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, मतलब एवरीथिंग किससे टैकल की जाएंगी? टैकल्ड विथ प्लानिंग। तो इसीलिए हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज अ प्लान्ड इकोनॉमी। तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी। इसीलिए जब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब वो रशिया के दौरे में गए, तो उन्होंने देखा कि जो रशिया मतलब इतना धराशायी हो गया था, एकदम रशियन रिवोल्ट की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, महज 10 सालों में उसने प्लानिंग के दम पे वो कहाँ पहुँच गया है। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी, जब हम भारत को आज़ादी मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम भी प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? सोवियत यूनियन मॉडल पे। हम क्या करेंगे? हम भी प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? सोवियत यूनियन मॉडल में। किसने ये अनाउंसमेंट की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो तभी हमारे जो कंट्री है उसमें प्लानिंग कमीशन आया था। कब आया था? 15 मार्च 1950। आखिर अभी फ़िलहाल अभी वो नहीं है, लेकिन वो उन्हीं की देन थी। कौन से मॉडल पे बना था? सोवियत यूनियन कमीशन। हालांकि अब उसकी जगह पे नीति आयोग है। जो दूसरी चीज़ थी वो क्या था? कब आया? 15 मार्च 1950, जो कि फेल कर गया था, ये वर्क नहीं कर पाया। अब इसकी जगह पे क्या है? नीति आयोग। कब आया? 2015 मोदी गवर्नमेंट में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो ये था ये फेल कर गया, अब इसकी जगह ये आया, तो ये अभी चल ही रहा है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली बात किसकी करता है? प्लानिंग की।
अब जब कोई भी चीज़ इसमें बेसिकली है कि जब प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ें जो है टैकल कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम है वो हम किसके साथ टैकल कर सकते हैं, प्लानिंग के साथ। तो सोशलिज्म का बेसिकली मतलब प्लानिंग, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिस्कस की, सोशलिस्ट इकोनॉमी डिस्कस की। अब हम यहाँ पे थर्ड क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है ये क्या थी, इज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन मतलब क्या होता है, डिप्रेशन नॉर्मली सबको आता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है जो आपको आता है, मुझे आता है या सबको आता है। ये डिप्रेशन है बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस में डिप्रेशन आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। डिप्रेशन बेसिकली हम समझ सकते हैं जैसे हमारी हार्ट बीट एक नॉर्मल तरीके से चल रही है, धक धक धक, लेकिन अब वही एकदम तेज़ से चलने लगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स में समझिए, इकोनॉमी में समझिए। मान लीजिए हमारी एक जो इकोनॉमी है वो एक वेव में चल रही है, एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, लेकिन अचानक से वो एकदम से क्या हो जाए, उठे और गड्ढे में गिर जाए, क्या हो जाए, एकदम उसमें उछाल सा आ जाए, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। तो हमारी सिर्फ हमें डिप्रेशन नहीं आता, हमारी इकोनॉमी को भी क्या है, डिप्रेशन आता है। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं कि आपका 10 साल से एग्जाम नहीं निकल रहा, आप 5 साल से डिप्रेशन में नहीं। ये इकोनॉमी में नॉर्मल एक जो वेव की तरह, जैसे नदियों की वेव चलती है, अचानक से कैसा नदियों में एकदम बाढ़ सी आ जाती है, वो क्या हो गया, एक डिप्रेशन हो गया। लेकिन अगर हमारी नॉर्मली इकोनॉमी वेव में चल रही है वो एक अच्छी कंडीशन है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ गई, जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई, तो वो क्या होगा, एक डिप्रेशन की सिचुएशन होगी। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसको क्या बोला जाता है, रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी, रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन आया कैसे, यूएसए में 1929 में आया था। ये कब आया था, यूएसए में 1929 में। मान लीजिए मतलब जब जो ब्रिटेन था 18th सेंचुरी में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो ब्रिटेन था वो खूब पैसा कमा रहा था, और जो वो पैसा था वो क्या कर रहा था, मान लीजिए ब्रिटेन है, उसने एक कॉलोनी बनाई और उसने वहाँ से खूब सारा पैसा कमाया, मतलब एकदम इंडस्ट्रीज़ लगाई, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, पर उसने एक कॉलोनी बनाई और वहाँ से खूब सारा पैसा कमाया। और उसने क्या बनाया, शिप। अब मान लीजिए ये जो शिप है ये बहुत ही रफ्तार से अटलांटिक ओशन में चल रही है, और जब ये बहुत ही तेज़ी से चल रही है तो बीच में एक ग्लेशियर आया और वहाँ पे टकरा गई। ऐसे ही क्या हुआ, जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो किससे टकरा गई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से टकरा गई, और वहाँ पे क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। जब वहाँ की इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से टकरा गई तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गरीबी आ गई, इंडस्ट्रीज़ थी वो लॉकआउट होना चालू हो गई, मतलब बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ गई। क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पावर्टी आ गई, इंडस्ट्रीज़ का लॉकआउट होना शुरू हो गया, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, भूखमरी, मतलब एक फेमाइन जैसा आ गया वहाँ पे। तो वहीं पे अब बात क्या आती है, जो एडम स्मिथ थे उनका जो कैपिटलिस्ट वाला फॉर्मूला था, और जो हमारे कार्ल मार्क्स थे उनका ये जो सोशलिस्ट वाला फॉर्मूला था, ये क्या हो गया, फेल कर गया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, वहाँ पे फेल हो गए। तो अब आगे किया जाए, तो वहाँ पे एक नए बंदे आए। कौन, 1936 में एक नए बंदे आए। कौन, जॉन। 1936 में
1936 में एक नए बंदे आए, जॉन मेयार्ड कीन्स। इन्होंने एक बुक लिखी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने इस बुक में क्या बताया? मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस मार्केट क्या करेंगे? दोनों मिलकर काम करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब मिश्रित, मतलब गवर्नमेंट और मार्केट क्या है? दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। जो गवर्नमेंट है और मार्केट है, मतलब दोनों की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो मार्केट की पॉलिसीज़ हैं वो क्या करेंगी? अब दोनों साथ मिलके काम करेंगी। किसने दिया? जॉन मेयार्ड कीन्स ने। कब दिया? 1936 में, जब यूएसए में रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ पे दोनों इकोनॉमीज़, जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों फेल कर गई। तो जो ये जॉन मेयार्ड कीन्स बंदे थे, इन्होंने एक नई थ्योरी दी। कौन सी दी? मिक्स्ड इकोनॉमी की दी, जिसमें गवर्नमेंट प्लस मार्केट दोनों क्या करते हैं? साथ मिलकर काम करते हैं। थैंक यू।